गुड इवनिंग क्लास सेवेंथ उड़ान कार्य पुस्तिका में बच्चों आज हम अपनी वर्कशीट नंबर 15 करेंगे और बहुत अच्छी वर्कशीट्स हैं बच्चों। ये ग्रामर टॉपिक आपका जो है नेक्स्ट वो क्या है, कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस जो होती हैं बच्चों, कहाँ क्या मतलब है इनका। कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं बच्चों जो दो वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। जैसे आपको कुछ शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, फिर उनसे कैसे शब्द दो वाक्यों को हमने जोड़ना है वो बता रखा है, और फिर आपके लिए सी पार्ट में एक दे रखा है कि आपने उसको करके दिखाना है और यहाँ आपने उत्तर लिखना है उसका। देखो सबसे पहली कंजंक्शन है बच्चों एंड, AND एंड का मतलब क्या होता है, और। एंड का मतलब होता है और। आगे इसका उदाहरण देखें, आई हैव अ पेन। दूसरा सेंटेंस है आई हैव अ पेंसिल। तो इन दोनों वाक्यों को अलग अलग ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव अ पेन एंड अ पेंसिल। यानी एक एंड लगाने से दो वाक्यों को हम जोड़कर एक वाक्य बना सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे इसको कैसे जोड़ेंगे आप, आई लव गेम्स, आई लव योगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आई लव गेम्स एंड, यहाँ पर एंड लगा के योगा। दोबारा से ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई लव गेम्स एंड योगा। अब दूसरी कंजंक्शन देखिए, जैसे है बट। बट का मतलब हो गया कोई विपरीतार्थक शब्दों को जब हमने जोड़ना है, जब सेम को जोड़ना है। अब योगा और गेम्स जैसे मिलते हैं तो हम एंड का यूज़ करेंगे। जब कुछ विपरीत चीज़ों को हम जोड़ेंगे, जैसे ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ पुअर। वो होशियार है लेकिन वो गरीब है। ही इज़ इंटेलिजेंट बट पुअर। अब जैसे नेक्स्ट यहाँ पर उदाहरण देखें, शी इज़ टैलेंटेड, शी इज़ जॉबलेस। तो शी इज़ टैलेंटेड के बाद यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, बट, BUT, बट जॉबलेस। नेक्स्ट है और का मतलब यहाँ पर है बच्चों अथवा। जैसे आपके प्रश्नों में भी लिखा हुआ होता है दिस और दिस, यानी दो में से एक जब करना होता है तो बीच में हम क्या लिख देते हैं, और। तो और का मतलब है अथवा या भी कह देते हैं हम जिसको। तो इसका वाक्य देखें, राम कैन प्ले क्रिकेट, राम कैन प्ले फुटबॉल। तो दोनों चीज़ें राम के लिए यूज़ हो रही हैं, तो जोड़ेंगे कैसे इस सेंटेंस को, राम कैन प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। तो यहाँ पर अब वाक्य एक उदाहरण और देखिए, जैसे ही लाइक्स टी, ही लाइक्स कॉफ़ी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ही लाइक्स टी और कॉफ़ी। तो इस प्रकार दो वाक्यों को हम कंजंक्शन की मदद से जोड़ सकते हैं। अगला जो कंजंक्शन है हमारी वो क्या है, बिकॉज। बिकॉज का मतलब क्या होता है बच्चों, क्योंकि। ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करते हैं तो कोई मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना ये ऐसा हुआ क्योंकि, प्रश्न भी आते हैं आपके, जब वाई वाला जो क्वेश्चन होगा तो आप बिकॉज का यूज़ करते हैं। शी यूजुअली ईट्स एट होम, शी लाइक्स कुकिंग। तो वो घर पर खाना खाती है क्योंकि उसे खाना बनाना पसंद है। तो क्योंकि आ गया ना, तो शी यूजुअली ईट्स एट होम बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग। उदाहरण देखें अब इसका, आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे, आई वॉज नॉट वेल। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे, फिर यहाँ पर बिकॉज लग जाएगा बीच में, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। पूरा वाक्य दोबारा से आ जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका इफ़ जो है किसी ऐसी स्थिति में लगता है जब कोई शर्त हो, कोई कंडीशन हो किसी चीज़ की। आई कैन कम, इट इज़ नेसेसरी। आई कैन कम इफ़ इट इज़ नेसेसरी। मैं आ सकता हूँ यदि ज़रूरी होगा। अब उदाहरण देखें इसका,
anyone calls, tell them I am not home। तो यहाँ पर if anyone calls, tell them I am not at होना चाहिए था यहाँ पे बीच में बच्चों, वैसे not at home। तो यहाँ पर सेंटेंस जो आपका if से ही स्टार्ट होगा। if anyone calls, tell them I am not at home। अगली जो है वो है आपकी सो किसी चीज़ का आपको परिणाम बताते हैं। इट इज़ रेनिंग, शी इज़ कैरिंग अम्ब्रेला। इट इज़ रेनिंग सो शी इज़ कैरिंग अम्ब्रेला। क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए उसने छाता लिया है। इट स्टार्टेड रेनिंग, आवर मैच वॉज कैंसल्ड। यानी बारिश होने से मैच कैंसिल हो गए। इट स्टार्टेड रेनिंग सो आवर मैच वॉज कैंसल्ड। तो यहाँ पे सो बीच में आ जाएगा। आगे चलते हैं हम। अगली जो कंजंक्शन है बच्चों वो है आफ्टर। आफ्टर क्या बता रही है हमें? ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, यानी कोई चीज़ किसके बाद आ रही है। क्रॉस रोड, ग्रीन लाइट इज ऑन। तो कब रोड क्रॉस करनी है? जब लाइट कैसी हो जाए? ग्रीन। तो क्या कह रहा है वो? क्रॉस रोड आफ्टर ग्रीन लाइट इज ऑन। इसका एग्जाम्पल देखें। यू कैन कॉल, ही स्टॉप्स। यू कैन कॉल आफ्टर ही स्टॉप्स। इस तरह से आप दो वाक्यों को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अगला है बच्चों अनलेस। अनलेस जो है नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं हम, कोई एक्शन जो है उसका नकारात्मक रूप जो होता है। यू विल नॉट पास, यू स्टडी हार्ड। यू विल नॉट पास अनलेस यू स्टडी हार्ड। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। ही विल नॉट गो, ही विल कंप्लीट हिज होमवर्क। ही विल नॉट गो अनलेस, यहाँ पर बीच में आ जाएगा अनलेस ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क। अगला वर्ड है आपका अनटिल। अनटिल जो है समय के बारे में बता रहा है, लेकिन ये भी नेगेटिव सेंस में। यू विल नॉट गो, ही कम्स बैक। यू विल नॉट गो अनटिल ही कम्स बैक। आप नहीं जाओगे जब तक वो वापस नहीं आता। एक उदाहरण देखें इसका। ही विल स्टे हेयर, इट्स 5 PM। ही विल स्टे हेयर अनटिल 5 PM। अगला जो है दो इकट्ठे हैं, बोथ और एंड। बोथ हमेशा एंड के साथ ही यूज़ होगा। जैसे देखिए, राम इज़ गुड एट स्टडीज़, श्याम इज़ गुड एट स्टडीज़। अब दो वाक्यों को जोड़ना है तो बोथ राम एंड श्याम आर गुड एट स्टडीज़। बोथ राम एंड श्याम आर गुड एट स्टडीज़। तो बोथ का भी यूज़ हो गया और एंड का भी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे रीना इज़ अ गुड डांसर, सीमा इज़ अ गुड डांसर। तो हम क्या लिखेंगे? बोथ रीना एंड सीमा आर गुड डांसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा आइदर और उसके बाद है नाइदर नॉर। ये तो अब बच्चों याद ही कर लें कि आइदर के साथ हमेशा और भी आएगा और नाइदर के साथ नॉर आएगा ही आएगा। आइदर और का मतलब है जब किसी चीज़ में हमें कोई ऑप्शन मिला हुआ हो। यू कैन बाय बुक, यू कैन बोरो बुक। आइदर यू कैन बाय बुक और यू कैन बोरो बुक। या तो आप किताब खरीद सकते हो या उधार ले सकते हो किसी से। जैसे राम इज़ कैप्टन, श्याम इज़ कैप्टन। आइदर राम इज़ कैप्टन और श्याम इज़ कैप्टन, यूँ यूज़ होगा ये। और नेक्स्ट है जैसे नाइदर नॉर। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए है। ही विल नॉट सेल टॉयज़, ही विल नॉट बाय फूड। ही विल नाइदर सेल टॉयज़ नॉर बाय फूड। ना तो वो अपने खिलौने बेचेगा ना ही खाना खरीदेगा। राम इज़ नॉट गुड एट स्टडीज़,
शाम इज़ नॉट, जब नॉट आ जाता है तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं, वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर होगा नाइदर राम नॉर श्याम, नाइदर से स्टार्ट होएगा सेंटेंस। इसी तरह जब आइदर होगा तो आइदर से स्टार्ट होगा, NEITHER, नाइदर राम नॉर श्याम इज़ गुड एट स्टडीज़, यूँ होगा ये ज्वाइन। अब नीचे देखिए क्या पूछा गया आपसे, आस्क स्टूडेंट्स टू अंडरलाइन द कंजंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें आपने कंजंक्शन यानी जो शब्द वाक्यों को जोड़ रहा है उसके बारे में बताना है। वुड यू प्रीफर टी और कॉफ़ी, तो आप देख सकते हैं और आ गया यहाँ पे, और का मैंने आपको अभी बताया था, और का मतलब क्या है, या। तो यहाँ पे इस वाक्य में कंजंक्शन क्या है हमारी, और। शी इज़ नाइस बट प्राउड, यहाँ पे क्या है, बट। ही लव्स केक एंड पेस्ट्रीज, तो इस वाक्य में एंड, अगले में है ही फॉट सो आई लेफ्ट हिज कंपनी, तो यहाँ पे क्या है आपकी सो, कंजंक्शन क्या है, सो। शीना कैन ज्वाइन क्लासेस इफ़ यू अलाउ, तो इस वाक्य में क्या है हमारी कंजंक्शन, इफ़। तो इस प्रकार बच्चों आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको सभी बच्चे पूरा करें कॉपी में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, आपको आगे तक ये बहुत हेल्प करेंगी ग्रामर की आपकी एक्सरसाइज। थैंक यू।